सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम व्याकरण में व्यंजन संधि के अंदर 7वें और 8वें नियम पर चर्चा करेंगे। 7वां नियम कहता है कि यदि पंचम वर्ण के बाद, पंचम वर्ण यानी अंगा, या, अणा, ना अथवा मा, इन पंचम वर्णों के बाद में यदि कोई स्वर आए तो इनमें संयोग होता है, किंतु यदि ना के साथ में कोई स्वर आता है तो ना का द्वित्व होता है, माने दो ना हो जाते हैं और इसके बाद संयोग होता है। दूसरा, उसके आगे का जो नियम है वह कहता है यदि सम उपसर्ग का मा हो और बाद में क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आए तो सम का मा अनुस्वर का रूप ले लेता है और इन दोनों के बीच में अर्ध सकार आधा सा का आगमन हो जाता है। अब इन दोनों नियमों को सही तरीके से समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन में और इन दोनों ही नियमों को हम लोग व्यवस्थित तरीके से उदाहरण के सहित समझने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। उससे पहले एक बार पुनः कहूँगा, विद्यार्थियों के हित के लिए व्याकरण के जितने भी वीडियोज़ हैं वह अपने साथियों को अवश्य भेजें। हो सकता है कि आपके लिए उपयोगी ना हो, आप नौकरी में हो या आप बुजुर्ग हैं, किंतु यह वीडियो आप अपने घर के बच्चों को और दूसरे विद्यार्थियों को जरूर दिखाएं। हो सकता है हमारे द्वारा किसी का कल्याण हो जाए। खैर, आइए स्क्रीन पर। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि 7वां नियम। 6 नियम पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 2 नियम पढ़ रहे हैं, 7वां और 8वां। तो 7वां नियम कहता है यदि वर्गस्य पंचम वर्ण अनंतरम स्वरः आगच्छति तर्हि द्वयोः संयोगः भवति, किंतु यदि नकार अनंतरम अर्थात नकारानंतरम स्वरः आगच्छति तर्हि नकारस्य द्वित्वा भूत्वा संयोगः भवति। अर्थात यदि वर्ग के पंचम वर्ण के बाद कोई स्वर आए तो दोनों का संयोग होता है, यानी जो स्वर होता है वह सीधे सीधे मात्रा के रूप में आ जाता है, किंतु यदि नकार के साथ में, ना के साथ में कोई स्वर आए, ना के बाद में कोई स्वर आए तो ना का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का अर्थ होता है दो, यानी दो ना हो जाते हैं और इसके बाद जो है तो संयोग होता है। यानी उसके बाद वही नियम है कि जो स्वर होगा वह मात्रा के रूप में आ जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। यथा अयम और एव। अयम म आया, पंचम वर्ण है, माँ के बाद में ए आ गया जो स्वर है, इसलिए जब शब्द बना तो अयम को वैसा ही रहने दिया और ए मात्रा के रूप में चला गया तो शब्द बन गया अयम एव। इयम और अस्ति, म और अस्ति
स्वर है, इसलिए इयम अस्ति, इयम अस्ति, अस्मिन एव। यहाँ पर देखते हैं न पंचम वर्ण है। मैंने पहले ही बताया नियम में कि ना के साथ में अगर स्वर है तो ना का द्वित्व होता है, इसलिए यहाँ पर अस्मिन के ना का द्वित्व हुआ, दो हुए, और एक मात्रा लग गई एक ही, तो हो गया अस्मिन्नेव। इसी प्रकार से तस्मिन और अस्ति, तो तस्मिन और अस्ति, तस्मिन न आया, अस्ति में आ है जो स्वर है, इसलिए जब हमने इसका संयोग किया, इसको जोड़ा, तो शब्द बना हमारा अस्मिन अस्ति, अस्मिन अस्ति अथवा तस्मिन अस्ति। अर्हन और इति, अर्हन न आया और इति, तो शब्द बना अर्हन इति। कुछ उदाहरण और देखते हैं, तो यहाँ कुछ और उदाहरण देखते हैं। अहम और अस्मि, अहम तो शब्द बन गया अहम अस्मि। माम और एव विच्छेद करना है, माम और एव। तो यदि पंचम वर्ण है तो पंचम वर्ण को हलंत करके और उसकी पंचम वर्ण को हल करके और उस पर लगी हुई मात्रा को अलग कर देते हैं। तो इसलिए जब तोड़ेंगे तो शब्द बनेगा माम एव। वयम आगच्छाम, वयम आगच्छाम, वयम और आगच्छाम। सर्वस्मिन् अस्ति, न का द्वित्व है, इसलिए सर्वस्मिन् और अस्ति। वदन अस्ति, वदन अस्ति। अनिच्छन् अपि, अनिच्छन् और अपि। इयम और अपि, इयम अपि। सर्वमेव, सर्वम एव। चलन आगच्छति, चलते हुए आता है, चलन आगच्छति। जब संधि तो विच्छेद करेंगे तो चलन और आगच्छति। पुस्तकम एव, पुस्तकम एव। किमिदम, किम इदम। सर्वमानय, सर्वम आनय। इसी प्रकार से भोजनमपि रुदन वदत्, सत्यमेव। इनको प्रयास करना है करने का। यदि नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में डालना है, यदि बनता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और उत्तर बताना है, ताकि यह समझ में आए कि आप को इसका उत्तर बन जाता है या यह संधि समझ में आ गई है। अब देखते हैं अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो अगला नियम कहता है यदि सम उपसर्गानंतरम क्री धातोः निर्मितः शब्दः आगच्छति तर्हि अम अथवा सम इत्यस्य मा स्थाने अनुस्वारः तथा च तस्य अनंतरम स इत्यस्य आगमनम भवति। यानी यदि सम उपसर्ग के बाद, सम शब्द के बाद में क धातु से बना हुआ, क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आता है, तो म सम का जो म है वह अनुस्वर में बदल जाता है और उसके बाद में आधा स अर्ध सकार स्वयं ही आ जाता है। यथा सम और कार, सम और कार। तो सम का म अनुस्वर में बदल गया और स स्वयं आ गया, तो शब्द बन गया संस्कार।
ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्री धातु से बना शब्द ही आए तभी ऐसा होता है। सम और करोति, संस्करोति। सम और कृति, संस्कृति। सम और करण, संस्करण। यह जो बचे हुए उदाहरण हैं इनको विच्छेद करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि आपको संस्कृत का जो व्यंजन संधि है उसके ये दो नियम समझ में आए अथवा नहीं आए। यदि समझ में नहीं आए तो क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान आपको किया जाएगा। और यदि समझ में आ गए तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम केवल स्वार्थ के लिए नहीं हैं, मनुष्य जन्म परमार्थ के लिए है और हम दूसरे के हित के काम करते हैं। इसलिए दूसरों के हित के लिए इन वीडियोस को विद्यार्थियों में ज़रूर भेजें। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।